हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इन रिसर्च। आपने सुना होगा कि कोई टेस्ट रिलायबल है या वैलिड है, लेकिन इनका एक्चुअल मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आज सिंपल लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज रिलायबिलिटी? सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी मींस गेटिंग द सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन अंडर द सेम कंडीशन। अगर आप एक चीज को बार बार मेजर करो और रिजल्ट हमेशा सेम आए तो वो रिलायबल है। एग्जाम्पल है, इफ यू मेजर वाटर टेम्परेचर मैनी टाइम्स एंड गेट द सेम रीडिंग, इट इज अ रिलायबल। ओके, सोचिए आप एक थर्मामीटर से पानी का टेम्परेचर नापते हो। आप 5 बार चेक करते हो और हर बार रिजल्ट 30 डिग्री सेल्सियस आता है। इसका मतलब है थर्मामीटर जो है वो हमारा रिलायबल है, क्योंकि रिजल्ट जो है बार बार हमारा सेम ही आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। हमारे रिलायबिलिटी के टाइप्स होते हैं 4। फर्स्ट टेस्ट रीटेस्ट, सेकेंड इंटररेटर, थर्ड इंटरनल एंड फोर्थ इज पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। तो वन बाय वन इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या है? सेम रिजल्ट वन मेजर अगेन आफ्टर सम टाइम। सेम टेस्ट को कुछ दिन या महीने बाद रिपीट करने पर रिजल्ट तब भी अगर हमारा सेम आता है तो वहाँ पर हमारा क्या है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। जैसे एक स्टूडेंट के पर्सनालिटी टेस्ट के रिजल्ट जनवरी में और मार्च में भी सेम आए। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है इंटररेटर रिलायबिलिटी। सेम रिजल्ट व्हेन चेक्ड बाय डिफरेंट पीपल। दोनों में हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी सेम रिजल्ट है व्हेन मेजर्ड और सेम रिजल्ट व्हेन चेक्ड बाय। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पर हमने कुछ टाइम के बाद उसे चेक किया है और यहाँ पे उसी सेम रिजल्ट को कोई अनदर पर्सन या डिफरेंट पीपल चेक करते हैं। तो जब अलग अलग लोग एक ही चीज को असेसमेंट करें और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम हो तो वहां पर हमारा कौन सा होता है? इंटररेटर रिलायबिलिटी होता है। ओके, यहाँ डिफरेंट पीपल है हमारे, यहाँ पर हमारा सेम रिजल्ट है और सेम ही टाइम समटाइम्स के पास सेम ही रिजल्ट है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इंटररेटर का, 3 टीचर्स एक ही एस्से को चेक करें और सब लगभग सेम मार्क्स दें। ठीक है, तो हमारा इंटररेटर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड इंटरनल कंसिस्टेंसी। सेम रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम टेस्ट। यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट क्या है? सेम ही रिजल्ट है। जब एक टेस्ट के अलग अलग पार्ट से सेम रिजल्ट देते हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम टेस्ट के अलग अलग क्वेश्चन एक ही चीज दिखाते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट क्या है? सेम है फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्जन ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है? जब एक टेस्ट के 2 वर्जन यानी कि सेट ए और सेट बी और सेम रिजल्ट दे, जैसे एग्जाम्पल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के 2 वर्जन बनाए और दोनों में स्टूडेंट का रिजल्ट क्या हुआ? सिमिलर आए। तो ये है हमारे पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। ये हमारे हो गए 4 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, जिनमें कॉमन क्या है? सिर्फ यही एक चीज इनमें कॉमन है, सेम रिजल्ट है। टेस्ट रीटेस्ट में क्या है? रिजल्ट तो सेम आएगा लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर हम दोबारा टेस्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। इंटररेटर में क्या है? डिफरेंट पीपल आएगा, रिजल्ट सेम रहेगा। इंटरकंसिस्टेंसी में क्या आएगा? डिफरेंट पार्ट्स होंगे टेस्ट के लेकिन तब भी रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। पैरेलल फॉर्म्स में क्या होगा? इसमें 2 डिफरेंट वर्जन होंगे टेस्ट के और रिजल्ट तब भी हमारा सेम ही आएगा। तो कॉमन चीज इसमें यही है कि हमारा रिजल्ट इसमें सेम है, बाकी दूसरी चीजें इसमें डिफरेंट है, वो हमें याद रखनी पड़ेगी। टेस्ट रीटेस्ट में हमारा रिजल्ट तो सेम है, लेकिन अगर हम उसे कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम चेक करेंगे तो हमारी टेस्ट रिलायबिलिटी होगा वहाँ पे। अगर सेम रिजल्ट है और वो डिफरेंट पीपल्स के द्वारा चेक किया गया है तो हमारा वहाँ पे इंटररेटर रिलायबिलिटी होगी। सेम रिजल्ट होगा, टेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स पर होगा तो वो हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी। सेम रिजल्ट होगा लेकिन हमारे 2 डिफरेंट वर्जन होंगे टेस्ट के, एक ही टेस्ट के 2 वर्जन होंगे, सेट ए और सेट, तो वहाँ पर हमारा पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। तो हमें एग्जामिनर यूज कर सकता है, तो हमें इसे याद रखना पड़ेगा। क्वालिटेटिव हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ देते हैं वैलिडिटी। ओके, तो हमारे यहाँ बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी मींस वेदर द टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर। वैलिडिटी का मतलब होता है, वैसे अगर हम देखा जाए तो एज अ डिक्शनरी या हम दूसरे वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं कि वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। तो इसका
सेकंड मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि एक्यूरेसी। ठीक, आप जो मेजर करना चाहते हो तो क्या आपका टेस्ट वही चीज मेजर कर रहा है, व्हाट इज सपोज टू बी मेजर। आप जो मेजर करना चाहते हो क्या आपका टेस्ट वही मेजर कर रहा है। ठीक है, जैसे इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप इंटेलिजेंसी यानी कि आप IQ टेस्ट बनाते हो तो उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। अगर उसमें जीके या मेमोरी का वो सवाल आ गया, ठीक, उसमें अगर कोई जीके का या कोई इंग्लिश या मैथ्स ले लो आप, ठीक है, मैथ्स आपने एक IQ टेस्ट बनाया है, ठीक है, IQ टेस्ट करने के लिए, और उसमें अगर आप जीके के या फिर मैथ्स के क्वेश्चन ऐड ऑन कर देते हो तो वो क्या टेस्ट रिलायबल होगा। तो वो रिलायबल तो हो सकता है लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है, अगर आप IQ का इंटेलिजेंट टेस्ट बनाते हो तो उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही होने चाहिए। अगर उसमें जीके या फिर मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं तो टेस्ट जो होगा वो रिलायबल तो हो सकता है लेकिन वो वैलिड नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। इसके कुछ टाइप्स हैं, एक बार हम उनके टाइप्स और पढ़ लेते हैं। वैलिडिटी के टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स है हमारे पास फेस वैलिडिटी, लुक वैलिड ऑन द सरफेस, सरफेस लेवल पे टेस्ट सही लग रहा है या नहीं, तो हमारा क्या है फेस वैलिडिटी। एग्जांपल जैसे एन IQ टेस्ट मस्ट लुक लाइक इट मेजर इंटेलिजेंस, IQ टेस्ट देखने में ही इंटेलिजेंट टेस्ट लगना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि मैथ्स का टेस्ट अगर हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो मैथ्स का ही टेस्ट लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वो किसी अनदर से रिलेट कर रहा हो। ठीक, सेकेंड है कंटेंट वैलिडिटी, कवर द होल कॉन्सेप्ट बीइंग स्टडीड, क्या टेस्ट पूरे सब्जेक्ट को कवर करता है। जैसे एग्जाम्पल ले, मैथ टेस्ट में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक सब इंक्लूडेड होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मेजर बेस्ड ऑन थ्योरी, क्या टेस्ट आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग मेजर कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल है सेल्फ एस्टीम स्केल, सिर्फ सेल्फ एस्टीम ही मेजर करें ना कि कॉन्फिडेंस या एंग्जाइटी। तो इसके भी हमारे 2 पार्ट्स हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो रिलेटेड है टेस्ट मैच, और डाइवर्जेंट वैलिडिटी अनरिलेटेड टेस्ट डोंट मैच। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब है सिमिलर टेस्ट होगा सेम रिजल्ट होगा, डाइवर्जेंट में क्या होगा अनरिलेटेड टेस्ट के रिजल्ट अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरियन वैलिडिटी, टेस्ट रिजल्ट मैच विद द स्टैंडर्ड, क्या टेस्ट किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मैच करता है। जैसे एग्जांपल है एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स प्रेडिक्ट कर पाए कि स्टूडेंट कॉलेज में कैसा परफॉर्म करेगा। प्रेडिक्टिव फ्यूचर, कॉन्करेंट मैच एट द सेम टाइम, पोस्ट मैचेस विद पास। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है एक्सटर्नल वैलिडिटी, कैन बी अप्लाइड टू अदर पीपल और सिचुएशन, रिसर्च के रिजल्ट दूसरे लोगों या सिचुएशन पर अप्लाई हो सकते हैं या नहीं, वो होती है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी। जैसे एग्जांपल एक सिटी में की गई स्टडी पूरे इंडिया पर अप्लाई हो सकती है या नहीं। ऐसे हमारा इंटरनल वैलिडिटी, कैन बी ट्रस्ट द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, रिसर्च में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ट्रस्ट करने लायक है या नहीं। जैसे एग्जांपल है कॉफी इम्प्रूव्स मेमोरी, अगर कॉफी पीने के बाद मेमोरी इम्प्रूव होती है तो ये सिर्फ कॉफी की वजह से है या किसी और की वजह से है, तो ये हमारा टेस्ट क्या कह रहा है इंटरनल वैलिडिटी में आएगा। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट वैलिडिटी, हाउ वेल अ स्केल मेजर ऑन आइडिया। यहाँ पे हमारा एक कॉमन पॉइंट आता है जो कि याद रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो एक टेस्ट कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड, एक टेस्ट जो है वो रिलायबल हो सकता है लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है एक वेइंग मशीन हर बार 50 kg दिखाती है तो ये कंसिस्टेंट रिजल्ट है, लेकिन आपका एक्चुअल वेट 55 kg है, रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है। अब टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड इफ इट इज नॉट रिलायबल। एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि अगर मशीन हर बार अलग अलग रिजल्ट दिखाए जैसे 50, 55, 60, तो एक्यूरेसी चेक ही नहीं हो सकती। तो सिंपल सा है कि आप याद रखें कि रिलायबिलिटी क्या है, फर्स्ट कंडीशन पहले कंसिस्ट होना जरूरी है, वैलिडिटी फाइनल कंडीशन सही चीज को मेजर करना जरूरी है। वैलिडिटी नीड्स रिलायबिलिटी बट रिलायबिलिटी अलोन डज नॉट एंश्योर वैलिडिटी। वैलिडिटी को रिलायबिलिटी की जरूरत हो सकती है लेकिन रिलायबिलिटी को वैलिडिटी की नहीं है। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इस चीज को कि रिलायबल है बट वैलिड नहीं है। तो तीर हमेशा एक ही जगह लग रहे हैं लेकिन सेंटर से दूर,
कंसिस्टेंट है पर सही नहीं है। वैलिड एंड रिलायबल, तीर हमेशा सेंटर पर लग रहे हैं, कंसिस्टेंट भी है और सही भी है। नाइदर रिलायबल और वैलिड, तीर इधर उधर बिखर गए हैं, तो ना तो वो कंसिस्टेंट है और ना ही सही है, ना ही वो वैलिड। कुछ कॉमन वर्ड्स आते हैं जो दोनों में मिल सकते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। जैसे फर्स्ट हो गया टेस्ट, मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड स्केल, दोनों में ही बात टेस्ट की ही होती है। दिस टेस्ट मेजर्स वैलिडिटी या रिलायबिलिटी दोनों हो सकता है। सेकेंड है हमारा कंसिस्टेंसी, वर्ड कभी कभी वैलिडिटी में भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल है कंसिस्टेंट विद थ्योरी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब थ्योरी के साथ मैच करना है, नॉट रिपीट रिजल्ट। ओके, इसके साथ हमेशा क्या है थ्योरी। रिलायबिलिटी में सेम रिजल्ट के रूप में आ सकता है, वैलिडिटी में एक्यूरेट रिजल्ट के साथ आएगा। अगर क्वेश्चन में रिपीट, टाइम, अगेन, बेटर, स्टेबिलिटी, ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं किसी क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्या होगा रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी, ट्रुथ, थ्योरी, करेक्ट, कंस्ट्रक्ट, जनरलाइज, तो ये हमारा क्या आएगा वैलिडिटी में। ओके, अगर सिर्फ टेस्ट और रिजल्ट लिखा हो तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा आपको कि वहाँ बार बार लिखा है या सही। तो रिलायबिलिटी मतलब सेम हर बार वही रिजल्ट, वैलिडिटी सही होगा, हर चीज को सही मेजर करना। ओके, तो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं हमारे रिसर्च में। तो फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री, आउटसाइड इवेंट अफेक्टिंग रिजल्ट्स। तो हिस्ट्री कैसे इफेक्ट है, जब रिसर्च के दौरान कोई बाहरी इवेंट हो जाए जो रिजल्ट को चेंज कर दे। जैसे एग्जांपल है स्टडी के दौरान एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने की न्यूज मिल गई, उनका परफॉर्मेंस टेस्ट में गिर गया, तो हमारा क्या हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरेशन, नेचुरल ग्रोथ इफेक्ट रिजल्ट, स्वाभाविक विकास। ठीक है, इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स नेचुरली टाइम के साथ इम्प्रूव या चेंज हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट एनी किसी ट्रीटमेंट के बिना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं बच्चे अपनी एज के साथ मैथ्स में इम्प्रूव हो गए बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग इफेक्ट, प्री टेस्ट इन्फ्लुएंसेस पोस्ट टेस्ट आंसर। टेस्टिंग इफेक्ट मीन्स हो गए रिपीटेड टेस्टिंग का असर। ओके, रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर एक ही टेस्ट बार बार दिए जाए तो लोग फेमिलियर हो जाते हैं और टेस्ट आर्टिफिशियली इम्प्रूव हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल ऐसे स्टूडेंट को सेम एप्टीट्यूड टेस्ट 2 बार दिया गया, दूसरी बार उनका स्कोर ऑटोमेटिकली बेटर हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन, चेंज इन टेस्ट डिफिकल्टी अफेक्ट रिजल्ट्स। अगर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के टूल्स जैसे क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल, मेजरमेंट स्केल अलग हो जाए तो वैलिडिटी अफेक्ट होती है। एग्जांपल है जैसे कि प्री टेस्ट इजी था और पोस्ट टेस्ट ज्यादा टफ था तो रिजल्ट बायस हो गया, क्योंकि इफेक्ट तो आएगा ही। नेक्स्ट है हमारा मॉर्टेलिटी यानी कि छात्रों का बीच में छोड़कर चले जाना, एट्रिशन। पार्टिसिपेंट लीविंग द स्टडी इफेक्ट रिजल्ट्स, अगर पार्टिसिपेंट्स स्टडी के दौरान ड्रॉप आउट कर देते हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप बचा रह जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या है मॉर्टेलिटी। जैसे एग्जांपल है वीक स्टूडेंट स्टडी के ड्रॉप आउट हो गए तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स की वजह से रिजल्ट आर्टिफिशियली हाई लगने लगा। नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन टू मीन, स्टैटिस्टिकल भी हम इसे बोल देते हैं कि एक्सट्रीम स्कोर मूव क्लोजर टू एवरेज इन लेटर टेस्ट। एक्सट्रीम स्कोर जो होता है बहुत हाई या बहुत लो, नेचुरली एवरेज के करीब हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम में। जैसे एग्जांपल है एक टेस्ट में बहुत हाई मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स अगले टेस्ट में थोड़ा कम मार्क्स लाते हैं और लो स्कोर थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं, एवरेज के करीब आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, किर्क और मिलर, तो ये रिलायबिलिटी है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिलायबिलिटी का मतलब है ऑब्जर्वेशन की कंसिस्टेंसी। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं जिससे दिया गया है किर्क और मिलर में। फर्स्ट है हमारा डायक्रॉनिक रिलायबिलिटी, सिंक्रोनिक एंड क्योस्टिक। तो डायक्रॉनिक क्या है, हमारी स्टेबिलिटी ओवर टाइम, ऑब्जर्वेशन का स्टेबिलिटी ओवर टाइम। एग्जांपल है जैसे अगर आप एक विलेज के कल्चर पे स्टडी करते हो और अलग अलग टाइम पे सेम रिजल्ट आता है तो वो डायक्रॉनिक रिलायबिलिटी है। सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी इन सेम टाइम पीरियड। सिंक्रोनिक क्या है, सेम टाइम पीरियड में अलग अलग ऑब्जर्वेशन के जैसे होना।
जैसे एग्जाम्पल है, एक ही दिन में 5 रिसर्चर एक क्लासरूम ऑब्जर्व करें और सबको सेम रिजल्ट मिलता है। लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी क्या है? सेम रिजल्ट एवरी टाइम यूजिंग द सेम मेथड। तो एक ही मेथड बार बार अगर हम एक मेथड को यूज करेंगे तो बार बार जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। तो एग्जाम्पल जैसे इंटरव्यू मेथड हमेशा सेम टाइप के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस क्या होते हैं प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो एक दूसरा तरीके से हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी मतलब डेटा कितना हमारा कंसिस्ट है और वैलिडिटी मतलब डेटा हमारा कितना ऑथेंटिक है और कितना सच है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई एंड हो सकता है आपके जो डाउट्स हैं मे बी मैं क्लियर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच आपने मुझे सुना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज हमने डिटेल में समझा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इन रिसर्च दोनों का मतलब, एग्जाम्पल, डिफरेंस और इम्पोर्टेंट है। आपको अब इजीली समझ में आ गया होगा कि रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, बार बार सेम रिजल्ट, और वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी, सही चीज को मेजर करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी यूजफुल रिसर्च करने के टॉपिक से लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।